इतिहास का एक ऐसा धागा है जो हमें अतीत से जोड़ता है और इस धागे के हर मोड़ पर एक नई कहानी बुनती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्शन की जिसका नाम है सांख्य। संस्कृत के इस शब्द का अर्थ है गिनती या संख्याएं। लेकिन सांख्य केवल संख्याओं का खेल नहीं है। यह एक गहन और समृद्ध दार्शनिक प्रणाली है जो मानव अस्तित्व के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास करती है। सांख्य का इतिहास बहुत पुराना है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसकी जड़ें उन समयों में फैली हुई हैं जब लोग अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। सांख्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है सांख्य कारिका, जिसे ईश्वर कृष्ण ने लिखा। यह ग्रंथ सांख्य के सिद्धांतों का संक्षिप्त और स्पष्ट वर्णन करता है। इसमें 72 श्लोक हैं जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। इस दार्शनिक प्रणाली का पहला सिद्धांत है दुख या सुख की अनुपस्थिति। सांख्य यह मानता है कि जीवन में दुख एक सार्वभौमिक सत्य है। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, दुख का सामना करना पड़ता है। इस दुख से राहत पाने के लिए लोग विभिन्न तरीकों का सहारा लेते हैं, जैसे कि आनंद, चिकित्सा या ध्यान। लेकिन सांख्य के अनुसार ये सभी उपाय केवल अस्थायी राहत देते हैं। असली समाधान तब मिलता है जब हम दुख के मूल कारण को समझते हैं और उसका सामना करते हैं। सांख्य के अनुसार 2 मुख्य तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति वह है जो भौतिक और मानसिक दुनिया का निर्माण करती है, जबकि पुरुष वह अदृश्य शाश्वत तत्व है जो साक्षी की तरह सब कुछ देखता है। जब ये दोनों तत्व एक साथ आते हैं तो सृष्टि होती है। प्रकृति जो हमेशा बदलती रहती है और पुरुष जो हमेशा स्थिर रहता है के बीच का यह संबंध जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। सांख्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गुण। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, रजस ऊर्जा और गति का, और तमस अज्ञानता और स्थिरता का। ये 3 गुण मिलकर जीवन की जटिलताओं को समझाते हैं। जब सत्व का प्राधान्य होता है तो हम ज्ञान और समझ की ओर बढ़ते हैं। रजस हमें सक्रिय और गतिशील बनाता है, जबकि तमस हमें स्थिरता और आराम की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं ज्ञान के स्रोतों की। सांख्य केवल 3 स्रोतों को मान्यता देता है, अनुभव, अनुमान और विश्वसनीय परंपरा। अनुभव वह है जो हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। अनुमान तब किया जाता है जब अनुभव संभव नहीं होता, और जब दोनों मौन होते हैं तब हम परंपरा को स्वीकार करते हैं। लेकिन सांख्य का मानना है कि अनुभव हमेशा विश्वसनीय नहीं होता। इसलिए ज्ञान के गहरे स्तर तक पहुंचने के लिए अनुमान का महत्व अधिक होता है। सांख्य के अनुसार दुनिया में सभी चीजें 25 तत्वों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। इनमें से 23 तत्व प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, जबकि 2 तत्व पुरुष और अव्यक्त प्रकृति हैं। ये वर्गीकरण हमें जीवन के जटिल ताने बाने को समझने में मदद करता है। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, मुक्ति क्या है? सांख्य के अनुसार मुक्ति का अर्थ है प्रकृति और पुरुष के बीच के बंधन को तोड़ना। ये बंधन तब उत्पन्न होता है जब पुरुष अपनी पहचान को प्रकृति के साथ जोड़ लेता है। मुक्ति पाने के लिए हमें इस बंधन को समझना और तोड़ना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की सत्यता को पहचान सकते हैं और इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। सांख्य केवल एक दार्शनिक प्रणाली नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि दुखों का सामना कैसे करें, कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और कैसे मुक्ति की ओर बढ़ें। ये एक यात्रा है जो हमें अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। तो अगली बार जब आप अपने जीवन के संघर्षों का सामना करें तो याद रखें कि सांख्य के सिद्धांत आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं। यह न केवल आपको जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का भी अवसर देगा। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। सभी मानवता एक समान अनुभवों से गुजरती है और यही सांख्य की खूबसूरती है। ये हमें एकजुट करती है, हमें समझने का एक नया दृष्टिकोण देती है और हमें हमारे अस्तित्व की गहराई में ले जाती है।